आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में कहा कि एकंताक्ष सल्फर एक एकंताक्ष क्रिस्टल तंत्र का उदाहरण है। क्रिस्टल तंत्र का क्या गुण है? तो हमें एकंताक्ष क्रिस्टल तंत्र का गुण बताना। 4 विकल्प दिए गए, इनमें से कोई एक विकल्प सत्य है। तो आइए लिख लेते हैं। सबसे पहले एकंताक्ष एकंताक्ष क्रिस्टल तंत्र। आइए एकंताक्ष क्रिस्टल तंत्र की संरचना देखते हैं और प्रश्न को हल करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, ये हमारा क्रिस्टल तंत्र है। और अगर हम ध्यान से देखें क्रिस्टल तंत्र के अंदर, तो ये क्रिस्टल तंत्र में हमें देखेंगे तो हमें पता चलेगा ये जो ए, बी और सी है, ये जो ए बी सी दिया गया क्रिस्टल तंत्र के अंदर, यह क्या है ये लिख लेते हैं। ए बी सी जो है अक्षीय दूरी है, अक्षीय दूरी है। और अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे अल्फा, बीटा और गामा दिया गया है। ये जो अल्फा, बीटा, गामा है वो भी लिख लेते हैं। क्या है अल्फा, बीटा और गामा? क्या है? यह हमारा है अक्षीय कोण। तो हमें अक्षीय कोण और अक्षीय दूरी दी गई है। अक्षीय दूरी है एबीसी और अक्षीय कोण है अल्फा, बीटा, गामा। तो कोई भी क्रिस्टल तंत्र एकंताक्ष तब कहलाता है जब उसमें, आइए लिख लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं, जब उस तंत्र में, क्रिस्टलीय तंत्र में ए, बी और सी बराबर ना हो एक दूसरे के, और जो इनका अक्षीय कोण है, अक्षीय कोण में अल्फा और गामा 90 डिग्री का हो, और बीटा जो है ये 90 डिग्री का ना हो, तब वह क्रिस्टल तंत्र कहलाएगा एकंताक्ष क्रिस्टल तंत्र। तो प्रश्न में भी इसी का जिक्र किया था, एकंताक्ष क्रिस्टल तंत्र का। तो हमने क्या समझा एकंताक्ष क्रिस्टल तंत्र में? ये जो हमारा क्रिस्टल तंत्र की संरचना थी, इसमें एबीसी अक्षीय दूरी था और अल्फा, बीटा, गामा अक्षीय कोण था। और एकंताक्ष क्रिस्टल तंत्र तब कहलाया जाता है जब उसमें अक्षीय दूरी एबीसी क्या हो, बराबर ना हो एक दूसरे के, और अल्फा, गामा बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो, और बीटा क्या हो, 90 डिग्री के बराबर ना हो। तो आइए प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें, पहले विकल्प में दिया है कि, प्रश्न में पहले क्या कहा था? प्रश्न में कहा था कि एकंताक्ष सल्फर एक एकंताक्ष क्रिस्टल तंत्र का उदाहरण है। क्रिस्टल तंत्र के क्या गुण है? तो 4 विकल्प में हमें गुण दिए गए। और अब देखते हैं पहले विकल्प में। तो पहले विकल्प में दिया है कि एकंताक्ष क्रिस्टल में क्या होता है, ए बी सी बराबर नहीं होते, तो ये सही है। और अल्फा, बीटा, गामा बराबर होते हैं 90 डिग्री के, तो ये गलत दिया गया पहले विकल्प में। अल्फा और गामा तो बराबर होते हैं 90 डिग्री के, लेकिन बीटा जो होता है बराबर नहीं होता 90 डिग्री के, जैसा कि हमने अभी नीचे देखा था अक्षीय कोण के बारे में, यही हमने नीचे देखा था। तो यहाँ से पता चलता है पहला विकल्प में एकंताक्ष क्रिस्टल तंत्र का गुण गलत दिया गया, तो पहला विकल्प गलत है। आइए दूसरे विकल्प में चलते हैं। दूसरे विकल्प में दिया कि अल्फा, बीटा, गामा ए बी सी बराबर नहीं होते, तो सही बात है, ए बी सी बराबर नहीं होते। और अल्फा, बीटा, गामा बराबर नहीं होते 90 डिग्री के, और एक दूसरे के भी बराबर नहीं होते। तो दूसरे विकल्प में दिया गया कथन भी गलत है। अल्फा और गामा बराबर होते हैं 90 डिग्री के, और बीटा नहीं होता 90 डिग्री के बराबर। तो ये होना चाहिए था, लेकिन दूसरे विकल्प में दिया कि अल्फा, बीटा और गामा एक दूसरे के भी बराबर नहीं होते और 90 डिग्री के भी बराबर नहीं होते, इसलिए दूसरा विकल्प भी गलत है। आइए तीसरे विकल्प में चलते हैं। तीसरे विकल्प में दिया कि ए बी बराबर होता है सी, और बी सी के बराबर नहीं होता, तो ये गलत दिया गया। ए और बी और सी तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते। और दिया है तीसरे विकल्प में अल्फा, बीटा, गामा एक दूसरे के बराबर होते हैं और 90 डिग्री के भी बराबर होते हैं, तो ये भी कथन गलत दिया गया है। असली में क्या होता है, वास्तविक में होता है कि ए बी सी एक दूसरे के बराबर नहीं होते, और अल्फा और गामा बराबर होता है 90 डिग्री के, बीटा बराबर नहीं होता 90 डिग्री के। तो इसलिए तीसरे विकल्प में दिया गया कथन भी क्या है, गलत है। आइए चलते चौथे विकल्प में। चौथे विकल्प में दिया ए बी सी बराबर नहीं है एक दूसरे के, तो सही है। और अल्फा 90 डिग्री के बराबर है, यह भी सत्य दिया है। और बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं है, यह भी सत्य दिया है। तो हाँ जी, ऐसा ही होता है, ए बी सी बराबर नहीं होता एक दूसरे के, और अल्फा 90 डिग्री के बराबर होता है, और बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। और यही हमने भी नीचे देखा था, ए बी सी बराबर नहीं होता एक दूसरे के, और अल्फा और गामा 90 डिग्री के होते हैं, और बीटा 90 डिग्री का नहीं होता। तो यहाँ से पता चलता है चौथे विकल्प में गुण सही दिया गया है। तो आइए प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न में क्या कहा था? प्रश्न में कहा था कि एकंताक्ष सल्फर एक एकंताक्ष क्रिस्टल तंत्र का उदाहरण है। क्रिस्टल तंत्र के क्या गुण है? तो चौथे विकल्प में जो गुण दिया गया है वही एकंताक्ष क्रिस्टल तंत्र का गुण है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा विकल्प। चौथा विकल्प, और यहाँ पे हमारा प्रश्न है, इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा विकल्प। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।